नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के साथ अब हम रात को दिन के उजाले में बदल सकते हैं। ऐसे कैमरास जो इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, रात की खूबसूरती को हमारे सामने लाएंगे, वो भी रंगों में। अंधेरे में जी उठने वाले अनोखे जीव, अनदेखी प्रकृति, अब हमारा जानवरों से आमना सामना होगा पृथ्वी के असली आखिरी वीराने में, रात में। केन्या के मसाई मारा में एक और दिन खत्म होने को है। ये अफ्रीका के शेरों का आखिरी ठिकाना है। एक छोटे से परिवार की 3 पीढ़ियों ने इन मैदानी इलाकों को अपना घर माना है। कुल 6 जवान बच्चे, झुंड का एक नर और एक प्यार करने वाली माँ, एक शेरनी जिसके 3 नन्हे बच्चे हैं। 10 हफ्ते की उम्र में इसके बच्चे इतने छोटे हैं कि अपनी रक्षा नहीं कर सकते, पर इतने बड़े हैं कि मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते इस माँ के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। आमतौर पर सिर्फ 3 में से एक बच्चा ही 1 साल की उम्र तक पहुँच पाता है। दिन में इस शेरनी को आराम करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलने लगता है इसका काम शुरू हो जाता है। शेर ज्यादातर निशाचर होते हैं। ये अपनी 80% जिंदगी अंधेरे में ही जीते हैं। हम आज से पहले कभी भी एक शेरनी और उसके परिवार की रात की कहानी नहीं जान पाए थे, पर अब पहली बार लो लाइट कैमरा से हम उनकी अंधेरी दुनिया को देखेंगे, वो भी रंगों में। रात में देखने का ये नया चमत्कारी तरीका शेरों को नए सिरे से समझने में हमारी मदद कर रहा है। रात बस शुरू ही हुई है और परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य गायब है। झुंड का शेर इलाके की निगरानी पर निकला है। उसका काम है उसके 40 वर्ग किलोमीटर के इलाके को दुश्मन शेरों से बचाए रखना। उसकी दहाड़ एक चेतावनी है जो रात की ठंडी हवा में दूर तक जाती है। 8 किलोमीटर दूर तक आसानी से सुनाई देती है। नर की सुरक्षा में शेरनी का रात का सबसे पहला काम है अपने बच्चों को दूध पिलाना। 10 हफ्ते छोटे ये बच्चे अपनी माँ के दूध पर पूरी तरह निर्भर हैं और इनमें से हर एक रात भर में 1 लीटर तक दूध पी सकता है। दूध पिलाने के बाद वो उन्हें अपने बड़े भाई बहनों के साथ रात के अंधेरे में खेलने देती है। शेर रात में सिर्फ जागते नहीं हैं, वो आपस में घुलते मिलते भी हैं। बच्चे अभी छोटे जरूर हैं, पर अभी से खेलते खेलते लड़ना सीख रहे हैं। लेकिन अगर लड़ाई गंभीर हो जाए तो शेरनी उन्हें रोक देती है। खेल का वक्त खत्म हो चुका है। पूरे झुंड को खिलाने की जिम्मेदारी शेरनी पर है, पर जब तक बच्चे साथ हैं वो शिकार नहीं कर सकती। इंसानों के लिए यहाँ घुप अंधेरा है, लेकिन कैमरास दिखाते हैं कि परिवार के लिए शिकार करना है तो कैसे उसे बच्चों को पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि अब उसके बच्चे अकेले हैं, शेरनी जानती है कि उसे जल्दी काम करना होगा। लेकिन आज रात ये शेरनी अपने झुंड की मदद नहीं लेगी। हमारी नाइट विजन से 6 गुना ज्यादा तेज उसकी आंखों ने विल्ड बीस्ट का झुंड देखा है। हवा की दिशा के खिलाफ चलकर उसे शिकार के 30 मीटर करीब पहुंचना है। वो अपने दम पे शिकार मार के आती है। एक वयस्क विल्ड बीस्ट को शेरनी का पूरा परिवार 2 रातों तक खा सकता है, लेकिन शेरनी ज्यादा आराम नहीं कर सकती। उसे बच्चों के पास वापस जाना होगा। ये मुर्दाखोर निशाचर शेरों का 20% खाना चुरा लेते हैं। झुंड के शेर ने उनकी आहट सुन ली है। एक अकेला वयस्क नर लकड़बग्घों के पूरे दल को भगाने की क्षमता रखता है। अब इसे भी शिकार में अपना हिस्सा चाहिए और इस मामले में शेरनी भी उसे वो लेने से रोक नहीं सकती। अपने ही शिकार से हटाए जाने पर और लकड़बग्घों के खतरे की वजह से शेरनी को अब अपने 3 बच्चों को ढूंढना होगा। शेरनी बच्चों को बुलाने के लिए एक धीमे स्वर की दहाड़ लगाती है। तीनों में से एक बच्चा सुरक्षित है, लेकिन बाकी के 2 बच्चे नहीं मिल रहे। इन बच्चों का रात में कुछ घंटों के लिए गायब हो जाना आम बात है, लेकिन अगर वो आसपास होते हैं तो अपनी माँ की पुकार सुनने पर वो वापस जरूर आते हैं। इसके बच्चे का इस तरह मिमियाना परेशानी का संकेत है। इस अंधेरे में शेरनी हर तरफ अपने बच्चों की तलाश कर रही है और जब तक वो उन्हें ढूंढ नहीं लेती चैन की सांस नहीं लेगी। 3 दिनों के बाद और अपने इलाके में रात दिन पुकारने के बावजूद शेरनी को अभी तक उसके बच्चे नहीं मिले हैं। बिना दूध के
बच्चे 4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसकी उम्मीद अब घटती जा रही है। चौथी रात आ चुकी है। अपने एक बच्चे को साथ लेकर वो तलाश जारी रखती है। उसने उम्मीद न हार के बिल्कुल सही किया। उसके खोए हुए बच्चे अब भी जिंदा हैं, लेकिन वो अकेले नहीं हैं। लकड़बग्घे भी आसपास ही हैं और सिर्फ वही एक खतरा नहीं है। अगर भैंसों की नजर बच्चों के छुपने की जगह पर पड़ गई तो वो उन्हें कुचल देंगे। शेरनी को दोनों खतरों का एहसास है। आखिरकार 4 रातों के बाद वो एक ऐसी आवाज सुनती है जो जानी पहचानी है। करीब आकर उसे एक महक आती है। आखिरकार बच्चे सुरक्षित हैं। इसका परिवार फिर से एक हो चुका है।